बहुत सारी चर्चा करते हैं, कभी संकेतों में चर्चा करते हैं, कभी किसी से कहलाते हैं। ये कहानी मैंने सबके लिए कही है कि आपको बहुत गुणकारी पत्नी की ज़रूरत है। समय आ गया है कि आप अपना चेहरा इस दर्पण में देख लें कि हमारी तैयारी है इसके लिए कि नहीं है। अगर हमारी तैयारी है, हमने तैयारी की है, दावेदार है, और फिर हमें चुनाव नहीं लड़ाया जाता, तो फिर पार्टी का और संगठन का दोष है। और अगर आप अकेले कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है, आपके क्षेत्र का आदमी कोई नहीं कह रहा, उस विधानसभा का आदमी नहीं कह रहा, उस जिले का आदमी नहीं कह रहा है, आपका साथी नहीं कह रहा, आप अकेले कह रहे हैं कि नहीं, किसी को नहीं मालूम है मेरी तैयारी, उसको कौन माने। इसलिए आपको तैयारी करने की जरूरत है, चाहे वो पंचायत चुनाव में हो, चाहे वो एमएलए की सीट का। हम लोग पूरी कोशिश में हैं। हम लोग लोकसभा चुनाव में आप सब लोगों के सहयोग से आप लोगों ने मुझे कहा, मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ गया और आप सब लोगों ने मेहनत करके, साथ में समाजवादी पार्टी ने भी मेहनत की और मुझको जिता करके आप सब लोगों ने एमपी बनाया। लेकिन मेरी चाहत यह है कि अगर आप लोगों ने संगठन बनाया है, पार्टी बनाई है, आप लोगों ने 7-8 साल मेहनत की है, तो कुछ साथी हमारे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए, विधानसभा में भी जाएं, जिला पंचायत में जाएं, ताकि गरीब और कमजोर की जो बात हो रहा है। और ये तभी संभव है जब हम मेहनत करें। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम दांव नहीं लगाएंगे, तो फिर कुछ कम हो नहीं। अगर हम बीच में रहेंगे तो बीच वाले को कभी कुछ मिलता नहीं। हमारी एक समस्या नहीं, अगर हम अपनी समस्याओं को गिनाएं इस समय देश में के हालात पर, तो आपको लगेगा कि हम हो सकता है ज़्यादा देर न सोचे, लेकिन थोड़ी देर जरूर सोचे। गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ पर बहुत सारी जगहों में दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन जो मेन जगह है वो अभी बहुत मुश्किल से कुछ धरती जी लोगों ने बचाया है, वो भी पहले किसी के कब्जे में। और वहाँ एक सरकार ने जो कानून बनाया है कि जो वहाँ का ट्रस्ट है, जो वहाँ की सोसाइटी है, उसमें सरकार ने नियम बनाया कि 3 बौद्धिस्ट मेंबर होंगे, 4 अन्य धर्म से होंगे, और अध्यक्ष जिले का कलेक्टर होगा। और एक धर्म डिसाइड कर दिया है, बौद्धिस्ट नहीं, नाम बौद्धिस्ट। और जो दूसरे धर्म के लोग होंगे 4, उनमें से एक आदमी आजीवन सदस्य होगा उसका। और जो बौद्ध लोग बनेंगे, वो 3 साल के लिए हों, और 3 साल में वो बदलते रहेंगे। और भगवान बुद्ध के मंदिर का है, बौद्धों के लिए बनाया गया, और कब्जा किसी और। वहाँ जो हमारे धनते लोग हैं वो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने मांगी सरकार से, लेकिन आज तक सरकार ने उस पर कोई सही नहीं। और किसी दूसरे धर्म में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुयायी जो हैं, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था में इस तरह का कानून है। ना तो आपकी आस्था को माना जा रहा, ना आपकी शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा,
न आपके रोजगार पर ध्यान दिया जा रहा। आपको दिन प्रतिदिन गरीब बनाने की और शिक्षित बनाने की मुहिम चलाई जा रही। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर प्रतिदिन खास करके टीवी आपके बीच में अंध विश्वास फैलाता चला जा रहा है। और हम जो थोड़ा कम नियम कानून जानते थे, आजकल और नियम कानून के साथ, नियम संयम के साथ उसी चीज में लगे हुए। न हम सावधान हो रहे हैं, न अपने रिश्ते नातों को सावधान कर रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा हम लोगों को भी। आप लोग कार्यकर्ता बैठक में आए हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिम्मेदार आदमी हैं और जिस चीज़ से हमारा नुकसान है उसके खिलाफ हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे, सावधान करेंगे। और हम अगर सुन करके बातों को जान करके खाली अपने यहाँ जा करके चुप रह गए तो इन बातों का मतलब भी नहीं है और इस कार्यकर्ता बैठक का कोई मतलब नहीं। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ जिलों को छोड़ के कुछ जिलों में तो आप लोग काम करते हैं, जाते हैं, छोटी बड़ी मीटिंगें करते हैं, लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे हैं कि जिसमें यात्रा जाए या हम लोग कोई कार्यक्रम लगाएं तो ही मीटिंगें होती हैं, उसके आगे पीछे न कोई बात होती है, न कोई चर्चा होती है। कैसे हम क्लेम कर सकते हैं? आप दिखाई नहीं पड़ेंगे, आप खाली वोट भी दे देंगे तो भी आप काम नहीं ले पाएंगे। जिसको जिताएंगे उससे आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे। जो हमसे संबंधित लोग, बाकी तो हम लोग ऐसे लोगों को जिताते हैं धर्म के नाम पर तो जो कभी सुनाई नहीं होती है। खाली आपको धर्म दिखाया जाता है चुनाव के बाद और आप काम भूल जाते हैं, सिर्फ आप धर्म में रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर हमें जिला पंचायत के सदस्य कुछ बनाने हैं, कुछ साथी हो सकता है सोचे कि हम अध्यक्ष बन जाएं, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अपनी मर्जी के लोगों को लड़ाना पड़ता है, जो लड़ते हैं उनको सहयोग करना पड़ता है, उनको जिताने की अपील करना पड़ता है। एक टीम बनानी पड़ती है पूरे जिले में कि नहीं ये स्वार्थ से हमारे समर्थक हैं तो हमारे संबंधित वोट उनको मिल जाए। एमएलए में भी अगर आप जिला पंचायत में अच्छी तैयारी कर लेंगे तो एमएलए के चुनाव में भी आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन जब मैं चर्चा करता हूँ, यहाँ हमारे साथी बैठते हैं तो कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कुछ तय हो जाती तो पता चलता तो तैयारी होती। अब कैसे तय हो जाए? तैयारी हो कुछ तो तय हो, दिखाई पड़े तो हम आप लोग कहें आपको कि नहीं आपके बिना वहां काम नहीं चलेगा। फरुखाबाद में बहुत जरूरी है, मैनपुरी में बहुत जरूरी है, या गोरखपुर में जरूरी है, या बुंदेलखंड के जिले में जरूरी है, और आगे इधर आगराबाद अलीगढ़ की तरफ जाएं। लेकिन हम दिखाई पड़े तब ना। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब मुझे नहीं दिखाई पड़ते तो जिससे बात बननी है उसे कहां से दिखाई पड़ेंगे आप? जब मैं ही नहीं देखता हूं तो जिससे हमें बात करनी है वो कैसे देख लेगा आप?
मुझसे आप कहीं बात कहलाएंगे, रखाएंगे कि मैं रखूं आपकी बात, तो जब आप वहां हो तो रखूं ना, और जब वहां हो ही ना तो मैं क्या बात रखूं। इसलिए आप अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। आप हैं या आपको अकेले को पता न चले और लोगों को भी पता चले कि आपके झंडे का रंग ये है, आप गरीब कमजोर की लड़ाई लड़ते हैं, आप मेरे चुनाव पे जन अधिकार पार्टी के अपील पर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। आप नजर आए, आप दिखाई तो पड़े, और अगर आप दिखाई ही नहीं पड़ेंगे तो कौन मानेगा आपको, कौन देगा। और मैं अक्सर बोलता हूं कि कोई अपनी पीठ पे लाद के हमको भवसागर नहीं पार कराए। हमसे किसी को अगर कुछ न देना पड़े, हमारा वोट मिल जाए, तो भी यहां तक लोगों की इच्छा होती है कि खाली हमें वो माला पहना दे और हमारा वोट दे। लेकिन अगर भागीदारी देने की भी बात आती है, हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो आती है कि भाई एक सीट दे दो, एक सीट से ही फायदा हो जाए, 2 सीट दे दो, विधानसभा का है 2 सीट दे दो, 5 सीट दे दो। हमको हमारे एक सीट के बदले जब उन्हें कम से कम 50 सीट का फायदा हो तो ही बात होती है। और इसलिए कि हमारी उतनी तैयारी नहीं कि हम उस रेशियो को कम करें कि नहीं भाई, अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे बिना भी नुकसान है, हमारे मिलने से फायदा है तो हमारे न मिलने से नुकसान है। जब तक हमारी इतनी तैयारी नहीं होगी तब तक हमें आपको भाव मिलने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको जो हम लोगों ने हमेशा से चलाया है, चाहे वो किसान की समस्या हो, छोटे व्यापारी की समस्या हो, किसान के कर्ज माफी का मामला हो, जाति जनगणना की बात हो, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात हो, किसान के खाद की सस्ती मिले, उसके फसल की सही उपज मिले, उसके कर्जे माफ हो, जो हमारे मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर के आपको गांव-गांव में बातों को कहने की जरूरत है, छोटी बड़ी मीटिंगें करने की। जब आपके समर्थन में लोग खड़े होंगे, आपके विचार के साथ लोग खड़े होंगे, जब लोग खड़े होंगे तो आप दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप दिखाई नहीं पड़ेंगे तो बात तो कोई नहीं बनेगी। मैं जो बातें बोलता हूँ, आपको बोलता हूँ तो आप कम समझेंगे, और जिनको नहीं समझना चाहिए वो ज़्यादा समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि यार कुशवाहा जी बहुत खराब